नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। शाही जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में लगातार हम देख रहे हैं संभल को जलाने वाले शैतानों पर योगी का हंटर अब चलने वाला है। करीब 100 से ज्यादा दंगेबाजों की तस्वीर और नाम पुलिस ने सार्वजनिक कर दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन पत्थरबाजों के पोस्टर अब संभल के तमाम चौक चौराहे पर लगाए जाएंगे और उनसे हिंसा में हुए नुकसान की पाई वसूल की जाएगी। करीब 6 घंटे तक संभल को सुलगाने वाले दंगाइयों की अब खैर नहीं। जामा मस्जिद इलाके की गलियों में तांडव करने वाले पत्थरबाज अब बचेंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी सरकार का हंटर इन उपद्रवियों पर चलने लगा है। योगी के निर्देश पर संभल प्रशासन दंगेबाजों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है। पुलिस पर हमला करने वाले 100 दंगाइयों की पहचान की जा चुकी है। उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं, वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। संभल की शांत आबो हवा में नफरत का पत्थर फेंकने वाले 27 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। इन पत्थरबाजों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रविवार को हुई हिंसा में दंगाइयों ने चुन कर पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। संभल प्रशासन बवाल में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बाकायदा आरोपियों की फोटो जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इन आरोपियों का पोस्टर संभल के चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। उपद्रवियों और पत्थरबाजों की अब खैर नहीं। संभल हिंसा में पत्थरबाजी करने वाले, उपद्रव फैलाने वाले और हिंसा और आगजनी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार सख्त हो गई है। योगी सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है, जो भी आरोपी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, आगजनी की, उनके पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगाए जाएंगे और जो भी सरकारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उनसे वसूली के तौर पर की जाएगी। दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था। योगी सरकार अब इन पर सख्त एक्शन लेने का मूड बना चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में जब से बनी है तब से हमेशा प्रतिबद्धता के साथ कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बहरहाल सूबे में दंगाइयों से पाई की भरपाई का पोस्टर मॉडल पहले भी देखा जा चुका है। लखनऊ और कानपुर हिंसा में आरोपियों का पोस्टर पब्लिक प्लेस पर लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक लखनऊ की और एक कानपुर की। यानी कि संभल हिंसा के आरोपियों का पोस्टर लगना तय है। इससे पहले आपको याद होगा कि लखनऊ में भी दिसंबर 2019 में सीएए को लेकर के बवाल हुआ था। हिंसा में उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। नुकसान की भरपाई के लिए लखनऊ प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों का पोस्टर जो है सड़क किनारे चस्पा किया था। तो उधर अगर कानपुर का जिक्र करें तो कानपुर में भी जून 2022 में हिंसा हुई थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहीं की। तो वहां पर भी आरोपियों के जो पोस्टर हैं वो लगातार चस्पा किए गए थे, जिसके बाद तमाम आरोपियों ने खुद ब खुद सरेंडर भी कर दिया था। तो ऐसे में संभल हिंसा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे और इसके लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संभल से हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से मयूर शुक्ला, फिरोजाबाद से प्रेमेंद्र कुमार, इसके अलावा सैयद अख्तर रायबरेली से, राजकुमार सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो हम करना चाहेंगे ब्रजेश तिवारी से, संभल से जुड़े हैं। देखिए ब्रजेश, संभल में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, लगातार कई घंटों तक पत्थरबाजी की हमने तस्वीरें देखी, लगातार हर रोज संभल हिंसा से जुड़े हुए नए वीडियो भी सामने आ रहे। ऐसे में अब योगी का हंटर चलने वाला है इन उपद्रवियों के खिलाफ और नया फरमान जारी कर दिया गया है कि जो सीसीटीवी में तमाम उपद्रवी नजर आ रहे उनके पोस्टर जगह जगह पर चस्पा किए जाएंगे। चलिए ठीक है, ब्रजेश का रुख करेंगे। ब्रजेश से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उससे पहले हम रुख कर लेते हैं फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद से प्रेमेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमेंद्र, फिरोजाबाद की जनता का क्या मानना है जिस तरीके से संभल में जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में योगी सरकार है? जगह जगह पर कहा गया है कि अब पोस्टर लगाए जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जो लखनऊ में हिंसा हुई वैसे लगाए गए थे और फिर कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसके भी पोस्टर चस्पा किए गए थे।
जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मेरे साथ लोग बात है, हम जानना चाहते हैं, इनसे डायरेक्ट पूछेंगे कि अब सरकार तय कर रही है कि इनके उपद्रवियों के पोस्टर चौराहों पर लगे, कितना सही कितना गलत? संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आए दिन दंगा कर रहे हैं, तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये दंगा हो क्यों है? हम चोर नहीं है, हमने चोरी नहीं की, तो होने दो सर्वे में इतना बवाल क्यों है? नहीं तो वो जी कह मानवाधिकार हनन होगा, इसमें आप किसी की तस्वीर लगा दो। मानवाधिकार हनन क्यों है? अगर मानवाधिकार हनन होगा, आप चिंता कर रहे हैं कहीं जाकर के, जब याचिका पहले हो चुका सर्वे, आप दोबारा उस सर्वे को क्यों करा रहे हैं? आप जानबूझ के हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं हिंसा बढ़ के संप्रदाय तनाव हो, जिससे हम उसका राजनीतिक लाभ दे सके, वोट बैंक बना सके। बात अब ये आ रही है कि चौराहे के उनके हिंसक जो किए हैं, उनके चौराहे पे किसी ने घटना की, आप उसके दोषी करार दिए जाते हैं, वो कोर्ट का तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। आप किसी का तस्वीर लगा रहे हैं कहीं पर जाकर के, तो कहीं ना कहीं आप उससे ह्यूमन राइट आप मार रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आप दिख रहे हैं, कह रहे हैं आप, तो आप कोर्ट में जाइए, उसके लिए कोर्ट तय करेगा, लड़ना चाहिए, कोर्ट तय करे। जब कातिल का पोस्टर दीवार पर चिपक सकता है, एक जगह तो पोस्टर दीवार पर चिपक सकता है, साफ दिखाई दे रहा है कि पोस्टर चिपकना चाहिए। सही है, सरकार चाहिए, ये कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, वो सही कर रही है, पोस्टर चिपकना चाहिए। वो जो कर रही है सही कर रही है, मेरे साथ तो गलती है। जो आप पहले सर्वे करने गए, शांतिपूर्ण हो गया, फिर आपने देखा कि आपको हुआ नहीं, फिर आप दोबारा फिर पहुंचे, दोबारा गए, नहीं दोबारा भी गए तो क्या दिक्कत थी? चली जाने देते कि जब हम सही है तो फिर आप जय श्री राम क्यों बोल रहे हो वहाँ पर? चलिए ठीक है धर्मेंद्र, आपका रुख करेंगे। मयूर का रुख करते हुए लखनऊ से जुड़े हैं मयूर, लखनऊ की जनता का क्या मानना है जो फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से कि अब जो उपद्रवी थे उनके पोस्टर चौक चौराहे पर लगाए जाएंगे? क्या इस फैसले से सहमत है? क्या मानना है इस फैसले को लेकर के, क्या जनता की सोच है? बिल्कुल, देखिए जब लखनऊ में CA/NRC का दंगा हुआ था उसके बाद तमाम पोस्टर शहर भर में लगाए गए थे, लेकिन बाद में काफी विवाद हुआ, उनको हटाया गया। लेकिन अब जो संभल में दंगा हुआ है इसको लेकर भी योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि पोस्टर्स उन दंगाइयों के लगाए जाएंगे। लखनऊ की जनता क्या कहती है? सर, ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं दंगाइयों की, लखनऊ में लगाया गया था, विवाद हुआ था, हटाए गए थे, अभी संभल में लगेंगे, सही मानते हैं गलत मानते हैं? नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए, कम से कम जनता जाने तो कौन ये देश का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है। जिस तरह की संभल में घटना घटी है, ये बड़ा शर्मनाक वो खेल खेला है वो मुसलमानों ने और सपा के सांसद ने। ये सिर्फ उनकी सोची समझी राजनीति रही, उनके वजह से वो जा करके वहाँ दूसरे प्रदेश में बैठ गए जा करके, और यहाँ पे लोगों को उकसा करके जब पहले सर पे हुआ जब कुछ नहीं, तो इन दंगाइयों को तो चिन्हित किए जाना चाहिए और इनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, इनको कठोर से कठोर कार्रवाई, इनको पोस्टर तो लगाएंगे ही, कह रहे हैं जो नुकसान हुआ है वो भी इन्हीं लोगों से भरपाई करवाई जाए। देखिए, मैं आफ्ताब आलम हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ। ये कुंदरकी विधानसभा जो मुरादाबाद में है, वहाँ करीब 1.25 लाख मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर वासित अली जी वहाँ गए थे और ये हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव, इसलिए उन्हें सोची समझी रणनीति के तहत जाके संभल में आपके कहने का मतलब है जो मुस्लिम अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है, तो इस वजह से ये चीजें हो रही? जी, समाजवादी पार्टी को ये लगा कि हमारा जो है पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए अखिलेश यादव ने ये दंगा करवाया है। इसकी CBI जांच हो जिसमें अखिलेश यादव भी पकड़ा जाएगा। वो मानसिक गुलाम बना रखा है मुसलमानों को, लेकिन अब जो है मुसलमान जो है उनसे भ्रमित नहीं होंगे और भारतीय सबका साथ। ठीक है मयूर, रुक करेंगे आपका। रायबरेली से सैयद अख्तर जुड़े हुए हैं। सैयद, रायबरेली की जनता का क्या मानना है? देखिए, पोस्टर तो जो है पहले भी लगे हैं, कानपुर की हिंसा के बाद भी लगे थे, लखनऊ में जो हिंसा हुई थी उसके बाद भी लगे गए थे, लेकिन उसके बाद विरोध भी देखना को मिला था और मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब एक बार फिर से योगी सरकार ने यही कहा है कि संभल में जो भी उपद्रवी है उनके पोस्टर चौक चौराहे पर लगाए जाएंगे। और देखिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे सीधे बात, थोड़ा सा पीछे आइएगा, सीधे बात करेंगे। ये बताइए कि लखनऊ में और तमाम जगह CA/NRC के टाइप पे जब दंगाइयों ने तमाम तरह की तोड़फोड़ और तमाम तरह की हिंसा की थी, उनका पोस्टर लगा था, उसी की तर्ज पर संभल में यह फैसला किया गया है कि दंगाइयों को आम किया जाएगा, उनको ये दिखाया जाएगा। अब वो चाहे जिसलिए कि वो शर्मसार हो, आगे से दंगा ना करे, यही एक वजह हो सकती है। तो आप ये सही मानते हैं कि ये जिस तरह से इनके पोस्टर्स लगाए जाए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर वो पोस्टर लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि पोस्टर लगा रहे हैं। वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, तो कोई एक वर्ग के लिए थोड़ी काम हो रहा है कि नहीं वो सिर्फ मुसलमानी रंग के हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि दंगाई दंगाई होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। आपका क्या नाम है?
आबिद साहब, ये जो पोस्टर्स लगाने का फैसला लिया गया है संभल में दंगाइयों का, उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। जिनको दंगा करना है वो तो करेंगे ही। सबसे बेसिक चीज ये है कि जब पढ़ेंगे नहीं तो दंगा तो करेंगे ही और मारे भी जाएंगे। वो किसी भी धर्म के हों, तो टारगेट करे, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना। बेसिक चीज ये है। और दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है कोई भी। तो आपको लगता है कि संभल में तो जिन लोगों ने जलाया है, जिन लोगों ने टेंशन पैदा किया है, उनके सार्वजनिक होने चाहिए पोस्टर? आबिद साहब, आपको लगता है? बिल्कुल सार्वजनिक होने चाहिए, जो भी हुए हैं, है ना, वो होना चाहिए। चलिए ठीक है सैयद, आपके पास लौटेंगे। ब्रजेश तिवारी का रुख करते हुए, ब्रजेश देखिए, सबसे पहले तो आपसे संभल की फिलहाल स्थिति क्या वो भी जानेंगे, इसके अलावा जो पोस्टर को लेकर के फैसला लिया है उसे लेकर के लोगों का क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक कि हालात की बात है तो वो पहले से अब सामान्य होता जा रहा है, लेकिन उन इलाकों में जो मस्जिद के आसपास के इलाके हैं जहाँ पे पथराव हुआ था, वहाँ ज़रूर लोग डरे हुए हैं, लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें पुलिस उन इलाकों में उन आरोपियों की भी तलाश कर रही है। जो CCTV कैमरे से पुलिस को फुटेज मिला है, उनमें चेहरों की पहचान जो पुलिस ने की है, उस आधार पर उन लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, जो भीड़ वाले लोग थे, शायद उनको ये लगता है कि उनकी भी पहचान या कहीं उनके चेहरे तो उन कैमरों में कैद नहीं हुए, ये एक वजह हो सकती है कि लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जो बाकी इलाके हैं वहाँ दुकानें शुरुआत में बंद थी, अब सब कुछ सुचारू रूप से चलना शुरू हो चुका है। लगातार पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रही है। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वापस ज़िंदगी लोगों की पटरी पे लौटे, जो इलाके के जो माहौल है उसको शांत किया जाए, क्योंकि जो मैसेज है वो बहुत गलत गया है और उसकी वजह से जो इलाके के जो लोग हैं उनसे लगातार पुलिस मीटिंग्स कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अपील करें कि अब पहले से हालात बहुत ज़्यादा सामान्य हो चुके हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, लगातार गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच जो आपने कहा कि और बाकी जो इलाके के लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, हमारे साथ मिर्ज़ा साहब हैं जो इलाके के बहुत ही पुराने जानकार हैं और इस पूरी परिस्थिति को बखूबी समझते भी हैं। अभी जो स्थिति है यहाँ पर उसमें कितना अंतर पहले से आप देखते हैं और अभी जो हालात बने हुए हैं उस पर कुछ क्या कहेंगे? दरअसल ऐसा है कि जिस तरह के हालात यहाँ उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। सीतापुर का रुख करते हुए राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सीतापुर की जनता का क्या मानना है? क्या दंगाइयों के पोस्टर लगाने चाहिए? सरकार ने जो ये फैसला लिया है सही है? बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ। जो संभल में घटना हुई है, क्या सरकार का जो फैसला है दंगाइयों के पोस्टर लगाने चाहिए, इस पे आपका क्या बात है? जी, ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दंगाई और आतंकी जो है वो समाज में ही हिंसा की एक्टिविटीज कर रहे हैं और गतिविधियों को ऐसे अंजाम दे रहे हैं और वो समाज के बीच ही कहीं ना कहीं छुप कर बैठे हुए हैं। और इस तरह से जब पोस्टर लगेंगे तो सभी लोगों को पता लगेगा और उनका बहिष्कार होगा और वो जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। आप क्या मानते हैं? मेरा ये कहना है, दंगे में जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं ये तो सरकार का काम है, सरकार अपना जो भी निर्णय ले सही है, परंतु दंगा कैसे हुआ यह एक सोचने का विषय है। गुप्तचर एजेंसियां क्या करती रही, सरकार पर यह सवाल है कि आखिर ये संभल में 5 मरे, बहराइच में 1 मरा और ये जाने जा रही हैं और लोग हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, संभल में जो घटना हुई वो बेहद दुखद है। ऐसी हिंसा के लिए, ऐसी घटना के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है, स्वयं सरकार जिम्मेदार है, स्वयं मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। आखिरकार ठीक है, रुक करेंगे आपका। मयूर का रुख करते हुए, मयूर देखिए, एक चीज जानिए, पूछिए इन लोगों से कि जिस तरीके से जब पहले पोस्टर लगाए गए थे तो तमाम विरोध हुआ था, अगर अब एक बार फिर से पोस्टर लगाए गए तो वही विरोध के सुर फिर सुनाई पड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पोस्टर्स लखनऊ में लगाए गए थे CNRC के समय, उसमें विरोध हुआ था और उसके बाद बैकफुट पर आए थे जिन लोगों ने पोस्टर लगाया था, फिर पोस्टर हटाना पड़ा था। ऐसा अभी भी अगर विरोध होता है पोस्टर लगाने के बाद तो आपको लगता है कि बैकफुट पर आना चाहिए, पोस्टर हटा देना चाहिए? नहीं, बैकफुट पे काहे आएंगे? बैकफुट जो सही चीज, सही घटना को तो दिखाना ही पड़ेगा और जो उसमें वांछित लोग हैं ये और सीधा ये शफीकुर रहमान वर्ग जो मर गए हैं उनके जो लड़का हुआ है सांसद, उसका पूरा हाथ है, उसी ने ये कराया, चूंकि उनके बच्चे अपने बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर संभल में दंगाइयों के पोस्टर पर सपा नेता आशीष चतुर्वेदी ने आपत्ति जाहिर की है। सपा नेता का कहना है कि सरकार को हक नहीं है किसी का पोस्टर लगाए। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो हम सब मानते हैं, पर यह फैसला कौन करेगा कि अपराधी कौन है? ये कोर्ट करेगा या सरकार करेगी?
और जहां तक पोस्टर लगाने का सवाल है तो कोर्ट आपको पहले भी बता चुका है कि आपको कोई हक नहीं है कि जिसका मन आप चाहें उसका पोस्टर लगा दें और उसे अपराधी घोषित कर दें। तो माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों